चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये दो बजे वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार, सबसे पहले तो एक बंदा तिलावत कर ले क्लास में, ताकि अल्लाह के नाम से हम जो है वो सेशन को स्टार्ट करें। एक बंदा तिलावत कर ले, कोई भी एक बंदा अपनी सीट से बैठ के कर ले तिलावत। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन को स्टार्ट हम करते हैं। इस सेशन में हमने डिस्कस क्या करना है, पूरा एजेंडा है, ठीक है जी। लेकिन इससे पहले ना ज़रा सा मैं अपने बारे में बता दूं, फिर मैं ये जान लूँ कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ऑनलाइन और फिजिकल, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो अभी AFC पास करके डायरेक्ट जो है वो कैफ के पहली दफ़ा पेपर्स देंगे, और कितने ऐसे हैं जो ऑलरेडी कैफ के पेपर्स, कितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी AFC अभी पास किया, नहीं कैफ की पहली अटेम्प्ट होगी उनकी। अच्छा, तो क्लास का मेजॉरिटी ऐसा ही। अच्छा, फिर और ऑनलाइन वालों तुम लोग में से, अच्छा दूसरा ये कि बिजनेस लॉ दे दिया हो लास्ट जो फास्ट ट्रैक है, इसका मतलब है आप लोगों का एक एक्सपीरियंस हाई कैप से हो चुका है, ऐसे ही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह सर, मेरा नाम अहमद रजा और मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और तकरीबन कोई क्वालिफाई किए हुए मुझे 14 साल हो गए। इसके अलावा मैंने एक छोटी सी क्वालिफिकेशन होती है CFA, उसका कैंडिडेट रहा हूँ। एक क्वालिफिकेशन होती है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल से की जाती है, USA से, वो मैंने की भी है। और पिछले तकरीबन कोई 15 साल से मैं टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। इससे पहले जो है वो मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का CFO रह चुका हूँ, और इससे पहले मेरी आर्टिकल्स KPMG से हैं, और उस पूरी इंडस्ट्री में मैं यंगेस्ट CFO था वे बैक इन 2009, ठीक है जी। अभी जो है वो एक इंस्टीट्यूट हमने शुरू किया था 2013 में, RTD बिजनेस स्कूल, जो माशाल्लाह पिछले तकरीबन 8-9 सालों में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाने का शर्फ अल्लाह ताला ने दिया। ये तो हमारे इदारे के बारे में था, आपके बारे में मैंने जान लिया। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर, हम लोगों ने जो है वो या तो AFC भी पास किया है, या अभी हमने लॉ का पेपर दिया है, और अभी हम जा रहे हैं मेन स्ट्रीम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है जी। देखिए, आप लोग अभी जब शुरू करेंगे कैफ 1, 2, 3, ठीक है जी, तो उसमें एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। हमारे पास जो कैफ 1 का पेपर है ना, उसमें आई कैप ये अज्यूम करके चलता है कि आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ठीक है जी। और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का अगर आप पेपर उठा के देखें तो वो लगभग A लेवल्स की अकाउंटिंग के बराबर है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट की अकाउंटिंग है उससे 2 नॉचेज ऊपर है वो। और मुझे ये उम्मीद है कि आप में से मेजॉरिटी बच्चा जो है वो साइंस बैकग्राउंड से होगा, ठीक है, ऐसे ही है ना? कितने लोग ऐसे हैं साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं? अच्छा, सही। तो आपको बेटा वो कोर्स पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। वो 40-50 घंटे का हमारा कोर्स है, वैसे हमने डेजिग्नेट किए होते हैं 40 घंटे, लेकिन लगभग उसके अंदर 50-55 घंटे लग जाते हैं आराम से, ठीक है जी। तो आपको वो कोर्स पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, देन जाके आपको FAR 1 समझ आएगा। देखो, एक चीज दिमाग में रखना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ये वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा लोग इस प्रोफेशन से बाहर निकलते हैं, ठीक है जी। यानी इस स्टेज पे फेलियर जो है वो अक्सर और बेशतर लोगों को इस प्रोफेशन से बाहर निकाल देता है। ये स्टेज जब गुजार देते हैं ना लोग, ये स्टेज जब गुजर जाता है तो अगले स्टेज आता है हमारे पास 4, 5 और 6 का, या 5, 6 और 7 का। उसके अंदर हार्डली 100 बच्चा अगर एंटर होता है तो 20 बच्चा जो है फिजल आउट होता है, बाकी आगे चला जाता है। जो आगे जाता है ना, वो इवेंचुअली किसी ना किसी स्टेज पे क्वालिफाई कर लेता है। इसका मतलब है तुम जिस स्टेज पे मौजूद हो, इस स्टेज पे अगर तुमने मतलब सही डायरेक्शन में काम किया और तुम आगे प्रोसीड कर गए, तो हार्डली 20% चांस ऐसा होगा कि आप आगे किसी स्टेज पे इस प्रोफेशन से फिजल आउट हो जाओ, निकल जाओ। अदरवाइज इवेंचुअली लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला स्टेज है जिसपे बेटा तुमने मतलब ये तुम्हारे करियर का एक ऐसा प्रोजेक्ट है 6 महीने का, इसको प्रोजेक्ट ही ट्रीट करना, जिसमें तुमने अगर ढंग से काम कर लिया ना, तो आगे फिर जिंदगी जो है वो ये प्रोफेशन तुम्हें ना तंग नहीं करेगा, मुश्किलात होंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, चीजें मुश्किल होती जाएंगी, ठीक है जी। अल्टीमेटली जब तुम एंड पे पहुंचोगे तो चीजें सबसे ज्यादा मुश्किल होंगी। जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाओगे मुश्किल होगी, लेकिन बंदा सीख चुका होता है कि यार मैंने किस तरीके से जो है वो ICAP के पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। ICAP का पेपर बेटा नॉलेज, उसकी एप्लीकेशन उससे ज्यादा है।
मतलब एक नर्व्स की जंग है। अभी आपने लॉ का पेपर दिया होगा, आपको एक रीजनेबल पेपर मिला होगा। आप गेस करें सीए फाइनल में जब लॉ का पेपर आता है, लास्ट टाइम लॉ का पेपर आया, कितने लोग पास हुए होंगे? हजारों लोगों ने पेपर दिया होगा, लेस देन 100। ठीक है जी, कितने लोग पास हुए हैं? लेस देन 100। हर साल आईकैप में तकरीबन कोई 7-8 हजार लोग ऐड होते हैं, हर साल ऐड हो रहे हैं, इनपुट हो रहा है। हर साल क्वालिफाइड लोग जो है वो 10 साल से एक ही नंबर चल रहा है, 400, 450, 400, 450, ये पास हो गए निकल गए। तो उसका मतलब यार, अगर आप 10,000 लोगों को इन कर रहे हैं और उसमें से 400 लोग पास होकर निकल रहे हैं, तो बाकी या तो पाइपलाइन में बहुत लंबा फंसते हैं, या मैंने जैसे आपको बताया कि स्टेज पे फेल होने वाला जनरली क्या करता है, प्रोफेशन को छोड़ देता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरू का जो स्टेज है कितना क्रिटिकल है। ठीक है, दूसरी चीज, इस स्टेज पे बच्चा जब एएफसी पास करके आ रहा होता है ना, उसको लगता है कि यार कैफ भी एएफसी जैसा ही है, 4-5 पेपर तो हम ऐसे ही पढ़ा लेंगे तो मसला ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है यार। अभी जो पेपर आए, आप सिर्फ उसमें पेपर्स उठा के देख लो, FAR 1 का पेपर देख लो, उसमें टेक्स्ट का पेपर देख लो, कॉस्टिंग का पेपर देख लो। जिस बच्चे की तैयारी, जिस बच्चे का ग्रिप, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, वो फंसा है इसके अंदर। देखो, मैं अगर अपने टाइम से कंपेयर करूँ ना प्रोफेशन को आज, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर आज सीए करने आता ना, तो मैं शायद इतनी जल्दी पास नहीं होता। ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली आप वो सहरा में सीए में घुसे हो, जहाँ सारी चीजें जो है वो पिछले से बहुत मुश्किल हो गई, तो चीजें भी कॉम्प्लेक्स हो गई। मेरे टाइम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक इतना मोटी किताब होती थी, आज 3 इतनी मोटी मोटी किताबें टोटल, कोई मिला के कोई 4,500 पेजेस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मेरे टाइम पे 700-750 पेजेस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो इतना क्वांटम भी बढ़ गया। तो आप जब आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। ठीक है, और दूसरा ये कि पेपर का ट्रेंड इस तरह हो गया है कि ठीक ठाक लोग जो है वो फेल होते हैं इसके अंदर, और इस स्टेज पे बहुत ज्यादा फेल होते हैं। ठीक है जी, सर हम सेशन को आगे लेके चलेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक तो हमने आपको कोर्स ऑफर करना है सर 50 आवर्स का। ठीक है, वो आप लोगों ने लेना है। ठीक है जी, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ने तो लाजमी लेना है, और जो इंटर कॉमर्स करके आया उसको भी ये कोर्स पढ़ना है। ठीक है जी। सर वो क्यों? अगर मेरी अकाउंटिंग की बेसिक्स इतनी स्ट्रांग है कि मैं नहीं, मसला ये है कि बेटा आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है, रट्टा मारा है आपने। ठीक है जी, आपको आपके टीचर ने 5 सवाल बताए होंगे, बेटा यही 5 आते हैं, इसी 5 की तैयारी करो। शायद 12-13 में से 5 करने होते हैं ना इंटर में, ऐसे ही है ना? क्या है, 8 है, 9 है, 10 है? कितने में से 5 करने होते हैं? 6-7 में तो 5 करने होते हैं। अच्छा, आप एक चीज नोट करो, हंसी भी आ रही है। एक चीज नोट करो, वो सारे क्वेश्चन ना हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट एक जैसे आते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि मुझे अकाउंटिंग आती है। ठीक है, मेरे अकाउंटिंग में फर्स्ट ईयर में थे 98 मार्क्स, और मैं बड़ा अफसोसदा था। मैंने कहा 98 आ गया यार, 2 रुक गया, 2 नहीं मिली। सेकेंड ईयर में मैंने, फर्स्ट ईयर में तो फिर तैयारी की थी ज्यादा, सेकेंड ईयर में हमारे टाइम पे 4 क्वेश्चन करने होते। सेकेंड ईयर में मैंने 4 ही टॉपिक्स की तैयारी की, और इतनी जबरदस्त तैयारी की, मैंने कहा कुछ भी आ जाए मैं कर दूंगा, बाकी आता ही नहीं था। और मेरे 100 में से 100 नंबर आ गए। ठीक है जी, तो ऐसे हम पास हो गए हैं, हम सबको पता है, हम सब एक दूसरे के सामने तो मतलब हमें पता है ना कि हम क्या कर गए हैं। ठीक है जी, जो ए लेवल वाला वो ये समझता है कि उसको अकाउंटिंग ज्यादा आती है, ठीक, उसको एक रीजनेबल अकाउंटिंग आती है, उससे टॉपिक ज्यादा पढ़े। लेकिन यार यहाँ पर लेवल ही अलग है, यहाँ मामला अलग है। यहाँ जो बंदा पेपर बनाने वाला है, वो पेपर आपका थोड़ी ले रहा होता है, वो तो टीचर का पेपर ले रहा होता है। अच्छा, इस दफा इसने ये पढ़ा के भेजा तो मैं इस दफा ऐसे करके दे देता हूँ। ठीक है जी, तो याद रखना बेटा, अकाउंटिंग की नॉलेज, उसकी एप्लीकेशन, ये दोनों चीजें आपने यहाँ सीखी। आप लोग पहला पेपर पढ़ोगे, उसका नाम क्या है? FAR, रिपोर्टिंग। हम रिपोर्टिंग पढ़ते थे सीए फाइनल में जाके। हमारे टाइम पे होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, और फाइनल में आता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। आप लोग अपना पहला पेपर पढ़ोगे, क्या चीज? रिपोर्टिंग क्या होती है? अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में फर्क क्या है? अकाउंटिंग तो सर हम अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं ना, हम सेल्स, अगर हमने सेल्स की कुछ चीज बेची, हमने एंट्री पास कर दी, बुक्स में लिख दिया। ठीक है जी, कुछ चीज खरीदी, हमने बुक्स में लिख दिया। ठीक है जी, सर हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स, ये कौन होते हैं? केआरटीटी के 2 होते, एक मैम, एक मेरे पार्टनर है तारिक कुजूर साहब। अज्यूम करें तारिक कुजूर साहब एक डॉक्टर, मिसाल दे रहा हूँ, डॉक्टर नहीं है खैर, ठीक है, वो डॉक्टर है,
उनको हिसाब किताब देखना है कॉलेज का, कैसे देखेंगे? उनको समझ आएगा कि सेल्स क्या है, परचेजेस क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? वो इतना टेक्निकल इंसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसी अकाउंटिंग को आसान भाषा में उनको समझाते हैं। ये कहलाती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है सर? कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को आसान भाषा में कन्वर्ट करना, उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग सबसे मुश्किल चीज है। अकाउंटिंग तो लोग कर लेते हैं, रिपोर्टिंग में फंसते हैं। तो ये पेपर जो आप पहला पढ़ोगे, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग दोनों का, ठीक है जी? तो ये दिमाग में रखना। आई कैप ने जब इसके लिए डेजिग्नेट किया ना टाइम कि कितने घंटों में होना चाहिए, तो आई कैप ने कहा यार ये कोर्स जो है वो कोई 110 115 आवर्स में हो जाना चाहिए। तो हमें हंसी आई। हमने कहा एक बच्चा अभी एफसी से उठ के आ रहा है, उसमें मेजॉरिटी बच्चा ऐसा है जो साइंस बैकग्राउंड का होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड का भी होगा। यार उस बच्चे ने इतनी मुश्किल चीजें 100 घंटे में उससे नहीं पढ़ी जाए। आप लोग हम उसको कितने घंटे में पढ़ाएं? एनी गेस, वाइड गेस? सर हम इसको 250 घंटे में आपके साथ करोगे, ठीक है? एक तो तुम्हें टीचर पढ़ा रहा होगा, उसके बाद फिर एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए हम करते ही है कि एक प्रैक्टिस का बंदा साथ लगा दे। वो आपकी वीक में 2 क्लासेस लेता है और वो चीज आपको कराएगा जो सर ने होमवर्क के तौर पे दे दिया। तो आपने कहा यार होमवर्क तो मुझसे हो नहीं रहा, या मैं तो होमवर्क करता ही नहीं हूँ, ठीक है जी, मैं पैसे भी दूं उसके बाद मैं काम भी करूं, है? ऐसी सोच भी होती है ना लोगों की, सर जो भी है क्लास में कराएं, मैं पास कर जाऊं बस। मेरी आवाज आ रही है सही से? अच्छा जी, तो इसमें है ये कि यार उसको वो बंदा प्रैक्टिस कराता है और वो प्रैक्टिस के तकरीबन 70-80 घंटे प्रैक्टिस में ले लेता है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि पेपर जब तुम्हारे पास आएगा ना, तो उसमें कोई सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो तुम्हें तंग करे, अनलेस कि तुमने क्लासेस मिस किए। अनलेस के एंड में जो फेसबुक पे आते हैं ना, 30 दिन बाकी है और 70 लेक्चर बाकी है, मैं क्या करूं, ऐसे आता है ना पीस, 90 लेक्चर बाकी है, 30 दिन है, 3 लेक्चर एक दिन में लूंगा तो इंशाल्लाह 1 महीने में हो जाएगा। फिर 10 दिन बाद आता है लेक्चर 90 ही है, दिन 20 रह गए, ठीक है जी? अब 2 की स्पीड पे लूंगा तो ये हो जाएगा। और फिर 10 दिन में आता है कि सर अगली अटेम्प्ट में अगर मैं पेपर दूं तो क्या मेरी फीस फ्रीज हो जाएगी? तो अल्लाह के वास्ते इससे जो है वो थोड़ा सा इज्तनाब करना है। हमने लेके चलनी है चीजें शुरू से और बाकायदा तरीके से लेके चलनी है, ठीक है ना? पूरा प्रोग्राम लेके चलना है। तो सर एक तो आपको 50 आवर्स का पहले कोर्स अटेंड करना है हर हाल में, ठीक है? उन लोगों को जो साइंस बैकग्राउंड के, उन लोगों को जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ये लेवल्स के लिए ऑप्शनल है, लेना है लो, नहीं लेना नहीं, ठीक है, मर्जी। इसकी कोई फी ARTT आपसे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है ना? ये हमारी जिम्मेदारी है कि तुम इस प्रोफेशन में आए हो तो तुम्हें हम जो है वो पहले वो लोहे का खौल वॉल होता ना, बना के और डंडा अंडा दे के तुम्हें तब हम मैदान में उतारें, ठीक है ना? अच्छा जी, दूसरी चीज सर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सारा बता रहा हूँ मेरे बच्चों, सारा बता रहा हूँ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये कि यार देखो, आप में से बहुत सारे बच्चा ऐसा होगा जो A-levels बैकग्राउंड का होगा, वो 4 पेपर देने का सोच रहा होगा, ठीक है जी? जिसने लॉ का पेपर दे दिया है उसके पास ऑप्शन ही नहीं है और कोई 1 2 3 देने के, ऐसे ही है ना? क्योंकि आप पहले स्टेज पे 4 पेपर में वही दे सकते हो जब तक उसमें से 2 पास ना हो जाए, ऐसे ही। और जिन्होंने अभी पहली दफा पेपर अटेम्प्ट करना है, जो अभी FC के बाद पहली दफा ICAP में घुसे, तो मेरी उनको रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 3 ही पेपर देना, ठीक है? क्योंकि अगले बैच में रमजान है, 2 ईदें, फिर उसके बाद मुहर्रम है, ठीक है जी? ये सारे वो टाइम है जिसमें लोग जनरली जो है वो पढ़ नहीं पाते, ठीक है ना? तो ये चीज अपने दिमाग में रखना, रमजान है ये दिमाग में रखना। आप कुछ भी कर लो, रमजान में उस एफिशिएंसी से काम नहीं हो सकता। टीचर तो आगे पढ़ा देगा, आपको टाइम ही नहीं मिलता। मैं क्लासेस लूँ, आगे मैं सो जाऊँ, इफ्तार हो, तरावी पढ़ूँ, तरावी पढ़ने के बाद अगर मैं नहीं सो तो सहरी हो जाएगी कुछ घंटों में, सहरी के बाद तो सोना ही है, आपको टाइम टेबल इसी तरह होता है। तो रमजान है, याद रखना। आप में से 4 पर्चे वो बच्चा दे जिसका अच्छा बैकग्राउंड है, लेवल्स में उसके अच्छे ग्रेड्स आए और वो समझता है कि वो बिल्कुल टाइम दे पाएगा चीज़ों को। अदरवाइज मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इस स्टेज पे 4 पेपर्स, ठीक है जी? आप इस स्टेज पे 3 पेपर्स देके जब नेक्स्ट स्टेज पे जाओ तो फिर आप भले उसमें 4 पेपर्स दे दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस स्टेज पे मेरी आपसे इल्तिजा ये रहेगी कि चीज़ों को असेस करना, और ये सेल्फ रियलाइजेशन होती है, अल्लाह की तरफ से नेमत होती है, ठीक है जी? इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का तो डिस्कस कर सकता है, हमारे एक एजेंडा पे जाएंगे, सवाल लेते जाएंगे, ठीक है जी? इन 2 पॉइंट्स पे कोई डिस्कशन, कोई सवाल? हाँ जी, जी मेरा बच्चा।
एसी वाले बच्चों को यार, ये इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई नया स्टूडेंट है ना, तो वो, और इवन अगर एएफसी से जो आया है उसको दोनों ग्रुप्स देने की इजाजत है ना, तब भी लॉजिकल कॉम्बिनेशन ये कि आप FAR1 पढ़ोगे तो FAR2 पढ़ पाओगे, आप कॉस्टिंग पढ़ोगे तो आप MFA पढ़ पाओगे, ठीक है ना, और आप टैक्स और लॉ पढ़ोगे तो आप आगे कंपनी लॉ देख पाओगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी आपको, ठीक है ना। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर कोई बंदे को दोनों ग्रुप से देना इजाजत है तो वो दोनों लॉ के पेपर साथ दे सकता है, ये एक बात हो सकती है, अदरवाइज तो बेकार जी। ठीक है, दे दो कोई मसला नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं। कंपनी लॉ का एक तो सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, और कंपनी लॉ आराम से आप दे सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 1 2 3 दो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना सर जी। एनीथिंग FTS 2032 स्टूडेंट अक्टूबर 2020 में क्लियर है, दोनों ग्रुप में से चॉइस कर सकता है। यार अभी मुझे बच्चे ने बताया, शायद ये सही है, दोनों ग्रुप में आप चूज कर सकते हो जी। एनीथिंग एल्स जी। AFC दिसंबर में दिया था, मार्च में टैक्स और बिजनेस लॉ दिया, मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल सही है कॉम्प्लेक्स। 4 नहीं यार, 4 नहीं। अच्छा देखो, मैं फिर एक चीज रिपीट कर दूं, 4 पेपर वो बंदा दे जो इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड है, जो इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड है। इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड का मतलब उसको पता है कि मैं अपने दिन के घंटे किस तरह लगाता हूँ, ठीक है जी। शुरू से वो प्रोग्राम चल सकता है, 4 पर्चे वो दे। इस बैच पर रमजान है, रियलिस्टिकली सोचो, ये मैं फिर आपको बता दूं, हम जो है वो सोचते बड़े जज्बात में, रिजल्ट आता है ना बंदा फेल हो जाता है, इस दफा मैं 6 पेपर दूंगा, ठीक है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको औकात याद आती है। आप अभी डे 1 से ये समझ लें कि नहीं हो सकता, 4 पेपर मुश्किल है, पास कर सकता है वो बंदा जो शुरू से पढ़ने का आदी है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, एक मिनट, 1 3 और 4 एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, 1 3 और 4 भी आप दे सकते हो। 2 जो है वो आइसोलेटेड है, टैक्स का पेपर आप किसी भी स्टेज पे दे सकते हो। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको दोनों ग्रुप्स में से पिक करना अलाउड है। जिनको दोनों ग्रुप्स में से पिक करना अलाउड नहीं है, उनके पास बचता ही 1 2 3 या 1 2 4 है, या 1 3 4 है, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि यार 1 दोगे तो 2 दे पाओगे अगली दफा, और तुमने अगर कैफ 3 दिया तो कैफ 3 क्लोजली MFA से लिंक्ड है, ठीक है जी। कॉस्टिंग इजी है बहुत भाई, पढ़ो इसको, चलो इजी है तो क्यों पढ़े भाई, हैं। रिजल्ट तक कब तक एक्सपेक्टेड है, 40 दिन में आ जाता है रिजल्ट। कॉस्ट और MFA साथ पढ़ सकते हैं, वो बंदा पढ़ सकता है जिसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, जिसकी मैथ्स अच्छी है, मैथमेटिकल रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं उसके, वो पढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं। एक पेपर में पास फेल होने का डाउट हो तो 2 पेपर लूं या 3, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम पेपर तो दे के आ गए, अंदर से हमें पता है कि पास नहीं होना, ठीक है ना, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि यार अल्लाह शायद करम कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात इंसान को जो है वो ऐसे नवाजता है कि वो खुद हैरान हो जाता है। मेरे साथ कई दफ़ा हुआ ऐसा, ठीक है ना। तो वो डाउट में यार मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर कोई बंदा ये सोच के चल रहा होता है ना कि मैंने जो पेपर दिया है वो मतलब पास हो या ना हो, इस चक्कर में वो अपने आगे के 40-50 दिन खराब करेगा ना, उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। आप आगे के पेपर उठा लो, आप आगे के पेपर्स की तैयारी शुरू कर दो। केस है वो पेपर पास हो गया, अच्छी बात है, आप आगे 3 लेके चले गए। केस है वो पेपर पास नहीं होता, नहीं होता वो पेपर पास, अब भी आप जो 3 पेपर आपने पिक किए पेपर दे सकते हो जाके, ठीक है जी। वो भले बाद में दे देना, कोई मसला नहीं। अगर उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो 2-4 नंबर से फेल हुआ है, तो फिर आप इन 3 में से कोई एक ड्रॉप कर देना, आप आगे चले जाना। इंस्टीट्यूट आपसे एक दफा फी पे करने के बाद दोबारा फी चार्ज नहीं करता। अगर आप उसको फ्रीज करवा देते हो रिजल्ट पे, आप अगली दफा को पढ़ सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए बगैर आप पढ़ सकते हो, ठीक है जी। हाँ, कॉस्ट और MFA सेम टीचर से पढ़ना लाजमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो तुमने वो बात कर दी कि यार सारी चीजें एक ही टीचर से पढ़ो, क्योंकि आपने दूसरे टीचर का मुंह देखा तो शायद आपको अच्छा ना लगे और आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। ये नहीं है, ये फजूल बात है जी।
एक दफा चलो एक सेकंड, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। पूरा खुद पढ़ाएंगे एमएफए पूरा खुद पढ़ाएंगे? नहीं बेटा मेरे साथ मोहल्ला आता है पूरा, नहीं भाई मैं पूरा खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ उसको, इसमें कुछ प्रैक्टिस सेशन वगैरह। अच्छा जी सर, फैकल्टी कौन कौन होगा इसको हम जरा डिस्कस कर लें। सर FAR1 मैं और आकाश आपको पढ़ाएंगे। ठीक है जी, आकाश सर, आकाश जो है वो आकाश मुकेश कुमार मेरे साथ होते हैं, और वो CA फाइनल भी मेरे साथ अकाउंटिंग पढ़ाते हैं। अकाउंटिंग के जितने सब्जेक्ट्स हैं हम दोनों मिलकर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास उस सब्जेक्ट में अगर से 11 टॉपिक्स हैं तो 7 मेरे पास हैं, 4 उसके पास है। ठीक है जी, और फिर प्लस हमारे पास हम 2 टीचर्स पूरा काम करा रहे थे। फिर मैंने आपको कहा ऑप्शनल प्रैक्टिस क्लासेस है, वो उन लोगों के लिए ऑप्शनल है जिनको लगता है कि यार मैं थोड़ा धक्का स्टार्ट गाड़ी हूँ। ठीक है जी, मैं वो पुराने जमाने में कोयले वाला इंजन हूँ। ठीक है जी, तो मुझे गर्म करने में टाइम लगता है बहुत, तो वो प्रैक्टिस क्लासेस ले सकता है आराम से। देखो यार हम सीधी बात करेंगे, तो बंदा फैक्ट चाहिए। ठीक है जी, तो वो प्रैक्टिस क्लासेस ले सकता है। जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसको चीजें समझ आ रही है, सवाल हो रहे हैं उससे, उनके लिए वो प्रैक्टिस क्लासेस नहीं। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास कैफ 3 जो है वो कैफ 2 जो है वो सर तारिक कदियों पढ़ाएंगे, और उनके साथ समीर एक पोर्शन शेयर करेंगे, लेकिन वो 90% कोर्स सर तारिक खुद पढ़ाएंगे। ठीक है, कैफ 3 मैं 100% पढ़ाता हूँ, और मेरे साथ प्रैक्टिस सेशंस शेयर करते हैं काशिफ। कॉस्टिंग के प्रैक्टिस सेशंस में थोड़ा सा फर्क है। कॉस्टिंग के प्रैक्टिस सेशंस बहुत सारे लोगों को लेने पड़ जाते हैं। क्यों? कॉस्टिंग का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टोटल मैथ्स है। ठीक है जी, और टोटल जो है अपना जहन अप्लाई करना है। वहां पर सवाल ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता हो कि सिंगल एंट्री का सवाल है तो उसको ऐसे करना, नहीं। वो सवाल आएगा, इस डिसीजन होगा फिर प्रोडक्ट घर पे बनाए या बाहर से खरीद लें, हैं? डिवीजन बंद करते हैं, चलाते रखें, इस सप्लायर से खरीदें या उस सप्लायर से खरीदें, एक वक्त में ज्यादा यूनिट मंगवाएं, स्टोर कर दें वो अच्छा है, या थोड़ा थोड़ा करके मंगवाएं, तो सारा डिसीजन मेकिंग है। तो डिसीजन मेकिंग में लोगों की हालत इसलिए खराब होती है कि उनको सोचना नहीं आता। ठीक है जी, तो ये याद रखना सर, जिस बंदे को सोचना नहीं आता, जो बंदा कहता है कि यार मुझे आप लाइन खींच के दे दो मैं उस पर चलता रहूंगा, ये प्रोफेशन भी उसके लिए नहीं है, और कॉस्टिंग का पेपर तो बिल्कुल भी नहीं है उसका। कॉस्टिंग के पेपर में शुरू में लोगों को मुश्किलात बहुत होती है, मैं फिर आपको बता दूं, तो वहां पर प्रैक्टिस सेशन लेना शुरू में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको मैथमेटिकल रिफ्लेक्सेस जो है वो साथ साथ बन रहे होते हैं। ठीक है जी, कितने लोग समझते हैं क्लास में इनकी मैथ्स वीक है? अच्छा सच्ची बात करेंगे, समाज में ना कोई बंदा कपड़ा नहीं लपेटेगा, सब नंगे हैं। ठीक है, बताएंगे अपनी बीमारी बताएंगे। ठीक है, अच्छा वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, बता रहा हूँ बेटा, बिलाल बता रहा हूँ। अच्छा जी सर सुनिएगा दोस्त, FAR1 और कॉस्टिंग में ज्यादा मुश्किल कौन सा है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिस बंदे को अकाउंटिंग अच्छी लगती है वो FAR1 में तो कंफर्टेबल होता है, लेकिन कॉस्टिंग में अक्सर और बेशतर वो लोग उनका दिमाग नहीं चलता। देखो एक बंदा आधा पैदाशी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो जो मेमन होता है, इस कौम को अल्लाह ताला ने ना, ये ब्लेस्ड कौम है, इनको अल्लाह ताला ने दिमाग ऐसा दिया, कारोबारी दिमाग दिया, वो चीजों को समझते हैं, वो पिक कर लेते हैं। उनके जेनेटिक्स में ये चक्कर है कि उनको आप समझाए ना उनको समझ आ जाएगी। अच्छा हमारे जैसे लोगों को ना चीजें लेट समझ आती है, हमें वक्त लगता है चीजों को पिक करने में। ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने उस कौम पे खास कर्म किया है कि उनको चीजें समझ आ जाती है। देखो मैं फिर आपको बता दूं, प्योर प्रॉफिट कैश फ्लोज इससे रिलेटेड चीजें। कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट मैथ्स, डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, जिसमें आपको चीजें सोचनी है। अकाउंटिंग का जो पेपर है ना वो निकल जाता है, वो मसला नहीं होता। MFA का डिफिकल्टी लेवल कॉस्टिंग के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है जी, क्या कॉस्टिंग बहुत मुश्किल है? हाँ, उसके लिए जिसकी मैथ्स वीक है। मैंने लास्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, AFC के बच्चे जब पास हो गया था उनको कॉस्टिंग पढ़ाने का, और बड़ा भयानक एक्सपीरियंस था। मैं ये समझाने में मुझे 1.5 क्लास लग गई कि अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो गवर्नमेंट को आपको 25 रुपए टैक्स देना है। ठीक है, और आप घर कितने लेके जा सकते हो? 75। अब मैंने कहा, घर वालों ने कहा 75 नहीं 150 चाहिए, तो बताओ मैं कितने कमाऊं? सिंपल सी बात है ना, मर गया मैं। समझा दूं, असल में हम लोग लिखते हैं फॉर्मूले से ना, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, मैं इसको बेसिक समझाता हूँ। मैंने कहा पहले कितने लेके जा रहे थे? 75, अब डबल लेके जाना। हाँ तो 150 कमाने ना। नहीं बेटा 150 तो घर लाना है, टैक्स भी तो देना है। हाँ तो टैक्स तो 25 देना है ना, 25 नहीं देना बेटा, 25% देना है।
अच्छा जी, आप यकीन करो मुझे ठीक ठाक वक्त लगा उसको, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे सेट हो गए। अच्छा, कुछ सेट हो गए, कुछ ऑफ सेट हो गए, ठीक है जी। कुछ ने कहा नहीं भाई, बस यही तक था, हम किसी और प्रोफेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट टाइम मैंने तकरीबन कोई 1680 के करीब बच्चे कॉस्टिंग में पढ़ा है, 1680 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि शायद मेरे लिए एज अ टीचर सबसे चैलेंजिंग बैच लास्ट बैच था। उससे पहले मुझे बच्चा मिलता था, सब कुछ पढ़ा हुआ होता था, छना हुआ बच्चा आता था, थोड़ा सा होता था, 250-300 बच्चा होता था, उसको पढ़ाना कंपैरेटिवली आसान था। आप लोगों को पढ़ाना कंपैरेटिवली मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप लोग जब डे 1 पे इस तरह के सब्जेक्ट शुरू में पढ़ लेते हो ना, आगे फिर आपका जो है मामला बहुत आसान होता है। आप लोग स्टेज पे पढ़ते थे इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, स्टेज पे आप लोग पढ़ते थे बीएम, एम्प्लॉय को खुलेआम गाली देनी है या कमरे में बुला के देनी है, ठीक है जी। बिजनेस मैनेज करते हुए ये सारे मामला के कम्युनिकेशन, लेटर कैसे लिखना है, लेटर में आपने जो है वो दबे अल्फाजों में बात करनी है या खुली खुली बात करनी है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें शुरू में बच्चा पढ़ता था, जब हमारे पास आता था उसको पहली दफा कॉस्टिंग पढ़ना पड़ती थी, ठीक है, एक निचोड़ बच्चा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब मेरे ख्याल में चीजें बेहतर हो गई, अब शुरू से आप ये चीज पढ़ोगे, ठीक है जी। अच्छा जी, सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ ऑनलाइन वालों, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा जी सर, कोर्स ड्यूरेशन सर हमने लास्ट टाइम तकरीबन कोई 40 दिन पहले जो है वो अपना कोर्स खत्म कर दिया था एग्जाम से, ठीक है। और उसके बाद हमने पूरा कोर्स दोबारा रिवाइज भी कराया बच्चों को, ठीक है जी, पूरा रिवीजन भी कराया और 40 दिन पहले कोर्स खत्म भी कर दिया। कोर्स ड्यूरेशन हमारा तकरीबन इतना ही रहेगा इस दफा भी, ठीक है जी। एक और बात मैं आपको बता दूं, किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं कहा जाएगा ये 2 टॉपिक हम पढ़ाएंगे बाकी रिकॉर्डेड दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको सारी चीजें यहाँ क्लास में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, क्लास के अंदर पढ़ाई जाएंगी, उसी चीज की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है। कोई चीज ऐसी नहीं रखी जाएगी कि ये 3 टॉपिक है, ये तो बेटा आप खुद से कर लेना, आसान है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ बेटा, नहीं, ये अपना बर्डन हम हल्का नहीं करेंगे, आपको हम यहाँ क्लास में बिठा के पढ़ाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद सर हमारे पास स्टडी सपोर्ट और बुक्स, सर हमारा कॉस्टिंग का अपना मैनुअल है, FAR 1 का अपना मैनुअल है, टेक्स्ट की अपनी किताब है। सर क्या ICAP की किताब फारिग है? सर जो आपको ये कहना ICAP की किताब फारिग है वो खुद फारिग है। ICAP की किताब में एक लाइन लिखी होती है एज इट इज, MCQ मोड पे आ जाती है, तो आपने ICAP की किताब को छोड़ना नहीं है, आपने अपने पास रखना है 2 चीजों के लिए। एक तो ये कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो मुकम्मल पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, चीजें ऐसी तो नहीं कि टीचर ने छुड़वा दी। एक चीज ICAP के स्टडी टेक्स्ट में लिखा है, टीचर कह रहे कोर्स में नहीं है, ये नहीं हो सकता, याद रखना। हाँ, ये हो सकता है कि एक टीचर की किताब में लिखा हो एक चीज और वो ICAP की स्टडी टेक्स्ट में ना हो और वो आपको पढ़ा दे, वो एक एक्स्ट्रा चीज होगी, लेकिन ये याद रखना ICAP की स्टडी टेक्स्ट की एक एक लाइन कोर्स का पार्ट है, और अगर आपको टीचर नहीं पढ़ा रहा तो इसका मतलब आपको गुमराह कर रहा है। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ICAP की स्टडी टेक्स्ट को छोड़ना नहीं। सर फिर आप अपनी बुक्स क्यों दे रहे जब ICAP की स्टडी टेक्स्ट है? देखो ICAP की स्टडी टेक्स्ट में ना चीजें हैं बहुत आसान, उतना करके जाओगे ना तो शायद 40 नंबर का पेपर आता, हम पढ़ाएंगे तुम्हें उससे ज्यादा, उससे कम नहीं, ठीक है जी। और मैं फिर आपको आज बता रहा हूं, अगर सेशन के दौरान मैं या कोई भी RTT का टीचर आपसे ये कहे कि ये जो किताब में लिखा है ना ये कोर्स में नहीं है, आपने वही पकड़ लेना है। सर वो पहले दिन जो लेक्चर आपने दिया था ना उसमें ये आपने कहा था कि किताब पूरी करके जानी है, ये मैं आपको बता दूं, ICAP की किताब को आपने छोड़ना नहीं। हमारी किताबें क्या करेंगी, हमारी किताबों में आपको सवाल मिलेंगे वो जो हमने खुद डेवलप किए ओवर द पीरियड, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स हैं, ठीक है जी, उसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, कुछ CA फाइनल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फाइनल का हमने क्वेश्चन पकड़ा उसकी 2 अड्डियां तोड़ के आपको दे दी, ठीक है जी, थोड़ा सा हल्का करके आपको दे दिया, ठीक है जी। मैं अभी रिसेंटली ICAP में एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो मेरे बराबर में एक कॉलेज ओनर बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार आपको पता है कॉस्टिंग का पेपर कितना मुश्किल है? मैं उसका मुंह देख रहा था, मैंने कहा नहीं सर कॉस्टिंग का पेपर बहुत आसान आया है, मेरे हिसाब से शायद ICAP की हिस्ट्री का आसान तरीन पेपर लास्ट अटेम्प्ट में है, और वो आना भी चाहिए था। क्यों? पहले कैफ 8 होता था, वो अभी कौन सा है, कैफ 3 है, तो थोड़ा सा तो लेवल नीचे लाना पड़ेगा ना। अदरवाइज तो मैं जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है, मुझे तो यकीन करो आखिरी टाइम तक अल्लाह से दुआएं मांग रहा था, या अल्लाह बस इनसे पेपर हैंडल हो जाए, ठीक है जी। साइकिलों पे गए ये अमेरिका से लड़ने, ये हाल था बच्चों का,
अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर रीजनेबल करके आकर निकल भी जाएंगे। तो सर एक तो किताबें आपको सॉफ्ट कॉपी पे तो हम आपको डे 1 पे दे देंगे, हार्ड कॉपी पे सर नीचे शॉप से भी मिलती है, बाहर कहीं से भी आपने कॉपी करानी है करा लो, हमारी कोर्स में इनकम नहीं होती है। सॉफ्ट कॉपी पे हम आपको डे 1 पे दे देंगे, प्रिंट कहीं से भी आपने कराने करा लो। नीचे से कराओगे तो शायद आपको 1.5 रुपए का पेज पड़े, वहां से कराओगे तो 1 रुपए का पड़े, गरीबाबाद से कराओगे तो 4 आने का पड़ेगा, कटी पहाड़ी से कराओगे तो शायद पैसे भी दे देगा आपको, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आपने जहां से कराना है, जहां आपको करीब हो आप वहां से करा लेना, ठीक है। अच्छा जी, एक जमाने में हम एक महफिल में बैठे थे, तो बर्गर बच्चे होते, तो एक बर्गर बच्चा हमारे साथ बैठा था, अपनी सिस्टर भी थी उसकी, तो हमने कहा चलो यार आसिफ से जो है वो दुम्बा कढ़ाई खाना चलते। तो उसकी बहन ने कहा कि मेरे लिए जाना सेफ नहीं है। हमने कहा भाजी आप ही के लिए तो सेफ है, वहां लड़के नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो आप पता नहीं ऐसा है नहीं है। अच्छा जी सर, भाई एक चीज और है, डे टू डे आपके सवालात आते हैं। होता ये कि आपको जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी ना, बड़ा जोश होता है, हम सारी क्लासेस फिजिकल लेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम कॉस्टिंग का सेशन स्टार्ट हुआ, ये पूरी क्लास भरी और बराबर में क्लास में हमने प्रोजेक्टर लगा के वो भी खोल दी, सारे एक साथ आ गए थे। हमने कहा 2 नहीं 3 बैचेस बनाएंगे। सर बनाए हम फिजिकल आएंगे। हमने 3 बैचेस बना दिए, बैच 1, बैच 2, बैच 3। 1 महीने बाद 2 बैचेस हो गए। फिजिकल आना कम कर दिया लोगों ने, इसलिए कम कर दिया एक क्लास मिस हुई। उन्होंने कहा अगली क्लास में जाऊंगा तो पिछली वाली से कनेक्टेड होगी, तो मैं पहले पिछली वाली देख लूं, इस चक्कर में अगली वाली भी गई। फिर उसने कहा आप तीसरी क्लास लेने से बेहतर है मैं पिछली 2 देख लूं, तो पिछली के चक्कर में अगली जाती रही। ये हमारी जिंदगी में भी होता है। तो अच्छा सुनो, हर एक को बंदे को अपनी कोई चीज याद आ रही हो तो ये प्योर कोइंसिडेंस है, ठीक है। ध्यान देंगे, इधर इधर इधर। ये जितने हंसे हैं ना, ये भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। अच्छा जी यहाँ देखिए प्लीज सर। तो फिर हुआ ये कि अल्टीमेटली क्या हुआ, 1600 बच्चों में बस ये क्लास है जो भरी हुई है ना, इसका आधा आधा ये हम पढ़ा रहे होते थे यहाँ पे बैठ के, ठीक है जी। बाकी सारे किस पे चले गए थे, ऑनलाइन भी नहीं ना, ऑनलाइन भी तो एक दायरा इंसानियत के अंदर चीज है ना, रिकॉर्डेड। मैंने एक क्लास पढ़ाते हुए गालियां दी, मैंने कहा ये लेक्चर कोई बेगैरत 1 महीने बाद सुन रहा होगा, उसको मैं आज से गालियां दे रहा हूँ, वक्त पे पढ़ लेते। ऐसे ही हुआ कि एक बच्चे ने मुझे 1 महीने बाद वो ऑडियो भेजी, कह रहा सर मैं आज सुन रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गालियां आज खाई है मैंने, ठीक है जी। तो जो तीसरी कौम आती है ना, जो रिकॉर्डेड लेने में चली जाती है। देखो मैं फिर आपको कहता हूँ कि हर एक बंदे का अपनी प्रेफरेंस है। मुझे अगर कोई कहे कि आप दोबारा सीए बैठे तो आप क्या प्रेफर करेंगे, मैं शायद अपनी जात अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर लेना प्रेफर करूँ। क्यों, जब मेरा दिल करेगा पढ़ूंगा, अपनी मर्जी से पढ़ूंगा। लेकिन मेजॉरिटी बच्चा क्या करता है, नहीं सर फिजिकल आना है, और फिजिकल आने में एडवांटेज ये है कि आप टीचर से दू बदू होकर चीजें सीखते हो, ठीक है ना, और सवाल पूछना तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हो। अच्छा जो रिकॉर्डेड वाला बच्चा है ना, वो 80% होता है, 20% कौन होता है, जो यहाँ के जिंदा या घर पे बैठ के लाइव ले रहा होता है। फिर उसको क्या चाहिए होता है, हम एक टॉपिक खत्म करे हुए 3 महीने बाद उसका सवाल आएगा, वो प्रोसेस का फलाना क्वेश्चन जो है वो कैसे हुआ, अब वो बता दें। तो सर फिर ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बच्चे को रिस्पॉन्ड करें अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो मैं मेरा जो प्रैक्टिस कराने वाला बंदा काशिफ, आकाश, हुजैफा, हम सब जो है वो अवेलेबल होते हैं। जो पहला बंदा आता है जवाब दे देता है, लेकिन फिर जब जवाब देना हम शुरू करते हैं ना हर एक सवाल का, फिर लोगों के सवालों की नेचर चेंज होती जाती है। वो कैसे, ऐसे कि आपसे एक सवाल पूछ ले बंदा, ठीक है, अब फिर पता क्या होता है, लोग किताब लेके ना उस पर से सर्कल बनाते हैं और ऐसे करते हैं, किताब के कोने पे सर्कल बना होगा और क्वेश्चन मार्क। अब सवाल भी आप खुद समझो और उसका जवाब भी आप फिर जो आपको समझ आए दे दो, ठीक है जी। तो साथ में वॉइस नोट भी डाल दे कि सर ये समझ नहीं आ रहा, ये आया फिगर कहाँ से, ठीक है जी। तो ये है कि डे टू डे ये क्वेरी सॉल्विंग ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी। ग्रुप पे मैं भी अवेलेबल हूँगा, मेरे बाकी के लोग भी अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह ताला। आपको अकेला
नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेज पे इसको पढ़ो, ठीक है जी। बाबर आउट हो गया, ओवर कितने रह गए? सॉरी यार, ये कीड़ा हमारे अंदर। अच्छा जी चलो सर, अगेन ARTT और बाकी के कॉलेजेस में ना सबसे बड़ा फर्क तुम्हें ये मिलेगा, यह है कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस का। कहीं भी गया अच्छा भाई, एक चीज सुन लेना है अल्लाह के वास्ते। देखो कुछ सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक बात बताता हूँ कि मैं अपने टाइम पे ना CFA करने के लिए, जब CFA कर रहा था तो मैंने CFA में पहला पेपर था CFA लेवल। तो मैंने सारी 10 किताबें होती है, उसके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर एक ही होता है, सब्जेक्ट्स 10 होते हैं, 6 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे फिर 2 घंटे का गैप, फिर 3 घंटे का पेपर, और 2 घंटे के गैप में आपको दोबारा किताबें दे दी जाती है कि आप जो उखाड़ सकते हो अगले 3 घंटे में आगे जो उखाड़ लेना। चलो ठीक है जी। तो 6 घंटे का पेपर है, 3-3 घंटे डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा मैंने किताबें पढ़ ली, MCQs होते हैं, सवाल मैंने कोई 70-80 सॉल्व किए बस। और मैं दोस्त होता साथ में, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो मैंने भी CFA क्वालिफाई करने के बाद शुरू किया। तो मैंने उसको कॉल किया, मुजम्मिल नाम था उसका, मैंने कहा मुजम्मिल कितने सवाल किए? उसने कहा मैंने 4000 सवाल किए। कितने? 4000। अच्छा मुझे पहले टेंशन नहीं थी, ये सुन के कि उसने 4000 किए, किताबें हमारी जो है ना फट गई। हमने कहा भागो भाई, जो है वो 80 सवालों में पेपर देना। मैं पास हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे एक चीज पता चली कि आपके कॉन्सेप्ट जितने भी अच्छे क्लियर हो, अगर आपने उसको बैक नहीं किया ना प्रैक्टिस से, तो आप जुआ खेल रहे हो। आप तो क्या मजा आ रहा है पेपर में। मे भी कुछ सवाल ऐसे हो जो आपसे वहां क्लिक हो जाए और आप कर जाओ, और मे भी आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आप फर्स्ट जॉब नहीं कर सकते। तो जितना इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है जी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है जी, मैं फिर आपको बता दूं, आपने जम के प्रैक्टिस करनी है। सर किससे? पास पेपर से। सर पास पेपर तो आपने अच्छे खासे करने हैं, लेकिन पास पेपर से ऊपर भी काम करना है। इस दफा FAR2 का पेपर आया, ये जितने मार्केट में लोग लगे हुए हैं 20-20 अटेम्प्ट के पास पेपर याद करके पढ़ा रहे हैं, बच्चे लटक गए। क्यों? उस बंदे ने किया गया, एक सवाल ऐसा नहीं पूछा जो पास पेपर में पूछा भाई, बिल्कुल ही यूनिक नेचर के क्वेश्चंस। भाई जो बंदा पेपर बना रहा है ना, एक पेपर ICAT को तकरीबन को 20 लाख रुपए का पड़ता है एवरेज, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला बंदा है, वो जो पेपर वो डायरेक्टर है उसका अकाउंटिंग का, वो ARTT का पहले टीचर रह चुका है यहाँ, तो मुझे पता है कि उस बंदे की क्या इनकम है। तो ICAT, और वो बड़ा बंदा बड़ा ऑब्जेक्टिव है भाई, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हमें पर्चा नहीं बताता, वो किसी को पेपर नहीं बताता। ये याद रखना, जो बंदा वो कहता है हमारे ICAT पे ताल्लुकात हैं, उसको चाहिए कि एक मतलब उसको नींद की गोली दी जाए ताकि उसकी नींद पूरी हो। ठीक है ना, पागल हो गया वो बंदा। ICAT किसी को पेपर नहीं बताता, ठीक है जी। और सबसे बड़ा झूठा वो है जो ये कहता है कि जी मेरे तो ताल्लुकात है जी अंदर और हमें पेपर पता चल जाता है। होता तो फिर यार सारे मेरिट उसी कॉलेज के आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस है सर। फिर असेसमेंट्स हैं सर। अच्छा मैं इस दफा ना असेसमेंट को जरा सा रीडिजाइन कर रहा हूँ चीजों में, और वो रीडिजाइन करने का मकसद ये है यार, जो पेपर इस दफा आए ना उसमें है कि आपके एग्जामिनर ने जो सवाल जिस तरीके से सेट किए, खास तौर पे अकाउंटिंग में और कॉस्टिंग में, छोटे छोटे सवाल, कोई लंबे चौड़े सवाल, एक सवाल 20 मार्क्स का पूरे पेपर में, बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन। तो हमारे जो पास पेपर्स है ना उसमें 15-15, 16-16 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो होता ये है कि लोग पहले आते हैं पेपर में 6 सवाल, 5 सवाल, इस दफा पेपर में 9 क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो हम अपने प्रैक्टिस को उसके हिसाब से रखेंगे और अपने असेसमेंट्स को भी उसके हिसाब से रखेंगे ताकि आप टाइम बाउंड काम कर सको। ठीक है जी, छोटे सवाल आप वक्त के अंदर कर सको, ये बड़ा चैलेंज होता है। बड़ा सवाल है ना 20 नंबर का, आप लगे होते हो उसके अंदर, आपको पता होता है आधा घंटा मेरे पास, 36 मिनट है मेरे पास, मैं कर लूंगा कुछ। लेकिन एक 8 नंबर का सवाल आपको 15 मिनट में करना है। 10 मिनट में तो आपने उसको खोला, शुरू किया, पता चला 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, और नहीं किया तो अगला सवाल जाएगा। तो सर फिर छोटे क्वेश्चन में सबसे बड़ा मसला ये कि फंसा देता है। लास्ट टाइम जो है वो MCQs और ये सारी चीजें मिला के 10 MCQs और उसके अलावा 8 छोटे सवाल, तो लोग फंसे हैं उसके अंदर। ठीक है जी सर, यहाँ हमारा जो है वो ये प्रेजेंटेशन खत्म हुई। मैं एक एक करके सवाल दूंगा, एक ऑनलाइन का, एक फिजिकल। ठीक है जी। अब जो सवाल पूछना है मेरे बच्चों खुल के पूछो, तुम्हारा करियर है, जैसे जो सवाल पूछना पूछो जी।
जी मेरा बच्चा, एक बंदे को स्टडी टैक्स अगर डिटेल में पढ़ता है तो नहीं, इम्पॉसिबल है। एक बंदा अगर 100% स्टडी टैक्स पढ़ के जाता है तो क्या वो पेपर अटेम्प्ट कर सकता है? आज मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, नहीं नहीं, एग्जामिनर स्टडी टैक्स से ऊपर पूछता है और स्टडी टैक्स की चीजें भी पूछता है। वो ये इंश्योर करवाता है कि स्टडी टैक्स, आप देखो स्टडी टैक्स में है क्या, स्टडी टैक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, एक ब्रीफ एक्सटेंट पे उसकी चीजें लिखी हुई, टॉपिक वही पूछेगा वो, लेकिन उस टॉपिक की जो डिटेल्स होंगी, जो एक्सटेंट होगी, वो ठीक ठाक मुश्किल होगी। सर इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स के लिए 4, अच्छा ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात है। अच्छा जी सर, ऑनलाइन वालों के टेस्ट कैसे होंगे? भाई ऑनलाइन वालों के टेस्ट ऐसे होंगे कि आपको टेस्ट जो है वो आपके पोर्टल पे मिल जाएगा, आपने उसको सॉल्व करना है और पोर्टल पे ही जमा करा देना, वो चेक होके भी आपको पोर्टल पे ही वापस मिलेगा। ठीक है जी। ARTD की बुक्स लाहौर से मिल जाएंगी, बिल्कुल बेटा, हमारे पब्लिशर हैं जिनको हमने दफा असाइन किया, ठीक है जी, उसका नंबर और वो आपको दे देंगे, आपको वहीं से किताब जो है मिल जाएगी, आप उसको कांटेक्ट करेंगे, वो आपको किताब भेज देगा, शायद 100-150 रुपए की डिलीवरी चार्जेस होंगी। स्टडी टैक्स बेस्ट है लर्निंग के लिए? नो, स्टडी टैक्स ये इंश्योर करने के लिए बेस्ट है कि आपने कोर्स पूरा किया है या नहीं किया है। ठीक है जी। ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल आपकी मर्जी है। अच्छा सर, फी जो है ना हमने थोड़ी सी इस दफा चेंज की है। जो बच्चा क्लास में फिजिकल आके क्लास ले रहा है और वो चाहता है कि जी जब उसका दिल करे फिजिकल आए, जब दिल करे घर से ले, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी उसके पास हो, उसकी फी है 18,000 और 18,500। ठीक है। जो बच्चा चाह रहा है कि मैं फिजिकल नहीं आऊंगा, ठीक है, फिजिकल नहीं आएगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो मैं उससे चार्ज करूंगा 15,000 रुपये। एक बंदा कहता है ना मैं फिजिकल आऊंगा ना मैं लाइव लूंगा, मैं आपके सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर लूंगा, तो उसकी फी हमने रखी है 12,000 रुपये। ठीक है जी, क्योंकि उसमें हमारी एफर्ट और कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तीनों को लेक्चर एक ही मिल रहा होगा। मसला ये है कि जो बंदा क्लास में आ सकता है, फिजिकल आ रहा है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। जो बंदा घर पे बैठ के क्लास लेगा उसको हमने थोड़ा और रिलैक्स कर दिया, क्योंकि मेरी ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाएगी, उसको वो मैं पास ऑन कर देता हूँ आपको। और सर जो बंदा टोटली रिकॉर्डेड पे जाना चाह रहा है कि सर नहीं लाइव नहीं सर, लाइव आप 2 घंटे की क्लास लेंगे, उसमें आप सवाल करने के लिए देंगे, बच्चा रुकेगा सवाल कर रहा होगा, मैं वही क्लास 1 घंटे में ले लूंगा और 2 की स्पीड पे शायद आधे घंटे में ले लूँ, तो मैं तो रिकॉर्डेड लूंगा, वो उसकी मर्जी है। ठीक है। तो हमने उसके लिए और कम कर दिए फी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि आप लोगों ने पता नहीं किसी कॉलेज को वो लताड़ा था, ठीक है जी, कि यार ये पैसे ज्यादा चार्ज करता है ऑनलाइन के। हमें भी फील हुआ कि हमें इसको एड्रेस करना चाहिए, तो हमने इसको एड्रेस कर लिया, ये हमने हिसाब किताब रख दिया। रिकॉर्डेड के मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दें। रिकॉर्डेड का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं होता तो मैं रिकॉर्डेड लेता ताकि मेरे रिकॉर्डेड की फी कम हो, लेकिन क्यों, मेरा फायदा क्या था, या मैं अगर स्टूडेंट होता तो क्यों लेता? क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं अपने टाइम से पढ़ता हूँ। मुझे किसी टीचर के सामने बिठा दो ना, मेरा इंतकाल हो जाएगा। मैंने क्लासरूम लर्निंग मुझसे नहीं होती, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं किसी टीचर को सुन नहीं सकता। आपको पता है मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया, पाकिस्तान के सारे टीचर्स को सुना और मुझे लगा कि यार इतना बुरा पढ़ाते हैं लोग, ताकि वो पढ़ा बहुत अच्छा रह जाए। मुझे ये फील हुआ यार मैं एम नॉट अ पर्सन कि मैं क्लास में बैठ जाऊँ, ये मेरे शुरू से आदत है, मैं किताब से पढ़ी चीजें और मैं कभी भी टीचर से नहीं पढ़ सकता, ये मेरा अपना मसला है, आप लोग अपने हिसाब से चलो जी। जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है कैफ की, तो वो कौन सा पेपर पिक करना चाहिए? 1 2 3 से, इसके अलावा कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 4 पिक करना है तो लॉ साथ में पिक कर लेना। 1 2 3 क्यों पिक करो? 1 कनेक्टेड है 5 के साथ सर, 3 कनेक्टेड है 6 के साथ, ठीक है जी, ये 2 पास होंगे तो अगले 2 तुम्हें जो है वो समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है जी। जी जनाब, 50 आवर्स के कोर्स कैसे कवर करेंगे? 50 आवर्स का कोर्स कैसे कवर करेंगे? इसी तरह कवर करेंगे कि वो लाइव भी होगा, वो फिजिकल भी होगा, वो ऑनलाइन भी होगा, जैसे आपने लेना ले लो, कैसे बिल्कुल ले सकते हो बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं। और जी एनीथिंग एल्स? यार इतना करियर है आगे, कुछ नहीं पूछना जी। हाँ 1 2 और 4, मैं फिर एक चीज बता दूं, 1 2 4 ले लोगे ना, अगले अटेम्प्ट में तुम्हें उठाना पड़ेगा 5 और 6, फिर फंसोगे 6 के अंदर। 6 में तुम पढ़ रहे हो कि बजटिंग है, फिर उसको कब पढ़ दोगे और अगले अटेम्प्ट में जाके यार कर सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा ये रहेगा, मेरा मशवरा फिर भी ये रहेगा कि आप 3 के बाद 6 दो, लाइन से चलो, क्योंकि आखिरी अटेम्प्ट में ऑडिट होगा, वो उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा जी। रिपीटर्स की फीस क्या है सर?
जो बंदा रिपीट कर रहा है, मैं किसी और कॉलेज से पढ़ रहा था, मेरा पेपर फेल हो गया या मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तो हम इस चीज की कदर करते हैं। हम आपसे सिर्फ 5,000 रुपये फी चार्ज करेंगे, वो भी जब आप एविडेंस प्रोड्यूस करोगे कि मैं लास्ट टाइम पढ़ के फेल हुआ हूँ, तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, अदरवाइज नहीं। जी जनाब, 134 दे दूं यार? देखो एक चीज दिमाग में रखो, 1 और 3 को इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि छोड़ो, क्योंकि 1 से कनेक्टेड है 5 और 3 से कनेक्टेड है 6। लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने पेपर दिया था 6 का बगैर 3 पढ़े, ठीक है जी, और उनको ना नहीं याद आ रही, ठीक है जी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये पढ़ा के आ रहा हूँ, दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ जी। टाइमिंग्स क्या होंगी? टाइमिंग होगी भैया, एक टेक्स्ट की क्लास होगी जो तकरीबन 7 बजे तक जाएगी, अदरवाइज सारी क्लासेस दिन में ही होंगी, ठीक है। 2 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे ज्यादा क्लास नहीं होती। 2 घंटे ज्यादा मुझे भी पता है कि पढ़ाने वाले के भी फिर वो नहीं रहता, क्लास में ब्रेक आ गया ना तो फिर सब सत्यानाश हो गया है, ठीक है ना। क्लास में ब्रेक आ गया ना, सत्यानाश। ब्रेक के बाद मिलते हैं, टीचर जाके वहां बैठ जाता है, वो चाय पी रहा होता है, बच्चे कहीं और निकल आते हैं, बच्चे लोग पराठे खाने चले जाते हैं, तो 15 मिनट का ब्रेक 40 मिनट का हो जाता है। मैं बिलीव ही नहीं करता, आपका टाइम मुझसे ज्यादा कीमती है जी। रिफ्रेशर की क्लासेस रिजल्ट के बाद स्टार्ट होती है, 1, 2 और 3 जी। 1, 2 और 4 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये, अरे भाई आप लोगों ने ना मुझसे बात करनी है, आपस में इस क्लास के बाद भी बात कर सकते हो जी। आई हैव अटेम्प्टेड टैक्स बिजनेस लॉ, बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए क्या है? 1, 2 और आप 5 दे दें, अगर आपने जो है वो 1, 2 और 6 दे दें आप, ठीक है जी, या 1, 2 और लॉ दे दें उठा के, जो आखिरी वाला पार्ट है। 1, 3 और कंपनी लॉ दे दें। रिपीट कर रहा हूँ, आप एक देखो सीधा रास्ता है, आपके घर पे जा रहा है, सीधा रास्ता है, उसमें रोड भी बनी हुई है, हम कह रहे हैं नहीं, हम वैसे का जैसे गटर के पास से गुजरे या ऐसे खेतों में से गुजरे, ठीक है जी, आपकी मर्जी, आपको जहां से गुजरने में मजा आता है वहां से गुजरे, लेकिन सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम ये कि आप 1, 2, 3 दें, और अगर आप 4 दे चुके तो 1, 2, 3 दे दो, और सर अगर आप 4 पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4 दो। किसी को लॉ से ज्यादा लगा हुआ है, अभी लॉ दिया है और वो कमी लॉ देना चाहता है, दे सकता है, कोई मसला नहीं। वो फिर ऐसे करे कि 1, 2 और वो दे दे, लॉ दे दे, या 1, 3 और लॉ दे दे, ठीक है जी, तो उसकी मर्जी है जी। सीएमए में मैथ्स के अलावा क्या अच्छा चाहिए? यहाँ देख लो जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा जी, हैं? नहीं, देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा सर, अगर किसी बंदे का, बच्चे ने पूछा कि सर मेरा फाइनेंशियल इशू है, जिसका फाइनेंशियल इशू है हम उसको सेपरेटली भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये यार बाज़ औक़ात लोग आगे डिस्काउंट वगैरह लेते हैं और उनका फाइनेंशियल इशू नहीं होता, तो हमने कोटा रखा होता है इन बच्चों के लिए जो डिजर्व करें, ठीक है। तो मेरा बाप एक जो है ना वो जूते सीने वाला मोची था, ठीक है, मेरा भतीजा जो क्लास में बैठा है उसको पता है, ठीक है जी, मैं वहां से उठ के यहाँ तक पहुंचा, तो मैं एहसास रखता हूँ लोगों के लिए जो नहीं दे सकते हैं, जिनके साथ मुश्किलात हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, अकोमोडेट करेंगे उनको, मसले वाली बात, ठीक है, लेकिन नाजायज उसका इस्तेमाल नहीं करना। सर आई नीड टू डिस्कस, यार आई नीड टू डिस्कस वाला इतना लंबा नहीं लिखा करो। आपके नजरिए में फेल होने की वजह क्या है? इतने जंगल सवाल। फेल होने की वजह एक जानवर है, एक कीड़ा है, ठीक है, जो आपको रोकता है सही काम करने से, जो आपको रोकता है पढ़ने से। कितने लोग जिम जाते हैं, सच बताओ, जिम कितने लोग जाते हैं? ये 4-5 लोग जिम जाते हैं, ठीक है जी, तुम जिम जाते हैं, जिम जाने की बात नहीं हो रही है, जिम जाने की बात। अच्छा जी, सुनो सुनो सुनो, जो बच्चे जिम जाते हैं ना वो एक बात कंफर्म करेंगे कि जब आप अपना मास सही कर रहे होते हैं, वेट लगा रहे होते हैं, तो एक पॉइंट आता है, आपका दिल करता है वो देखो यार सब कुछ, वहां जिम का जो बंदा होता है वो आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आता है, आपको कहता है नहीं एक और साइड, एक और साइड, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को बनाया इस तरीके से कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो ना, प्रोग्रेस आपकी तब शुरू होती है।
हम लोग चाहते हैं कि हम कंफर्ट जोन के अंदर रहें, काम हो जाए। ठीक है जी, मैं मतलब सुबह से लेके शाम तक व्हाट्सएप पे लगा भी रहा हूँ। ठीक है जी, खाना खाया, खाना नहीं खाया, मैं खाना ले आऊं, दवाई लगा दूं, दम पढ़ दूं, ठीक है जी, इसके बाद मैं पास हो जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है, सारे काम करो लेकिन अपनी पढ़ाई को जितना वक्त देना चाहिए उतना दो। सर पढ़ाई को कितना वक्त देना चाहिए घर पे? जितनी आप क्लास में टाइम लगा रहे हो, इसका आधा टाइम आपको एटलीस्ट घर में खुद देना। आधा टाइम कह रहा हूं मैं, डबल टाइम नहीं कह रहा, आधा। क्लास में एक चीज आपने पढ़ी, घर जाके उसको देन एंड देयर रिवाइज कर लो, और हर 4-5 दिन बाद पिछले जो टॉपिक्स आपने पढ़े वो साथ साथ रिवाइज करते जाओ। आपको मैं बताऊं, आप छुट्टियों में जब आपके क्लासेस खत्म होंगी, आप सुकून से रहोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। पीपी का कोर्स ऑनलाइन हो सकता है। पीपी क्या बेटा? टेक्स्ट के रिपीटर्स को लेक्चर ब्रेक के लिए बैच में। अच्छा सुनो, एक और चीज, हम जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी ना, FAR1 कॉस्टिंग, ये 2 सब्जेक्ट क्योंकि जो मैं खुद पढ़ाता हूँ, आपके पोर्टल में ना लास्ट अटेम्प्ट के सारे लेक्चर डल जाएंगे, और आपके नए लेक्चर अपडेट उस पर डलते जाएंगे। सर ये लास्ट अटेम्प्ट के लेक्चर आप क्यों डाल रहे हैं? इसलिए कि अगर कोई बंदा बहुत तेज है और वो चाहता है कि मैं अपना बिल्कुल भी टाइम जाया ना करूं, तो वो आगे की चीजें पहले से पढ़ सकता है। जैसे जैसे लेक्चर अपडेट होते जाएंगे, हम नए लेक्चर भी डालते जाएंगे, पुराने भी क्या होंगे पोर्टल पे मौजूद होंगे। एक बंदा कह रहा है यार मैंने जल्दी पढ़ना है भाई, आप सर थोड़ा स्लो जा रहे हैं, मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ना चाह रहा हूँ, तो हम उसको दोनों लास्ट अटेम्प्ट और करंट अटेम्प्ट के लेक्चर यही पोर्टल पे डाल देंगे। उसकी मर्जी है, वो तेजी से पढ़ना चाहे। लेकिन मेजोरिटी क्या होता है, कहते हैं लास्ट अटेम्प्ट छोड़ो, करंट अटेम्प्ट की बस हो जाए 70-80%। ठीक है जी, एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट होंगे भाई? मेरी आवाज आ रही है कोने तक? हैं? सुकून से आ रही है आवाज? इससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते। एक ही सेक्शन बनता है। लास्ट टाइम मैंने एक सेक्शन में, शुरू में 2-3 सेक्शन बनते हैं फिजिकल के लिए, 2-3 सेक्शन बनते शुरू, लेकिन वो इवेंचुअली क्या होता है, मर्ज हो जाते हैं। सर आप मर्ज नहीं भाई, हम मर्ज नहीं करते, आप लोग गायब हो जाते हैं। आप आते हैं ना, मैं 3 सेक्शंस पढ़ाऊंगा, 4 सेक्शंस पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बताया लास्ट टाइम मैंने 1680 बच्चे पढ़ाए एक सेक्शन में, आते ही ऑनलाइन थे। और अभी आएगा रमजान, शैतान बंद हो जाएगा, शैतान के साथ साथ स्टूडेंट भी बंद हो जाता है। वो करता है ये, सर कौन उठे क्लास लेने आए रोजे की हालत में, टीचर जो है पाट रहा है मुंह से, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चे ने की है, ये सुनो देखो, मैं तुम्हारे 4-5 मिनट और लूंगा, एक चीज और सुन लो मेरे बच्चों। देखो सुनो प्यारे भाई, ये जो हमारा खूबसूरत सा बच्चा बैठा है, ये घबराओ नहीं बेटा, अच्छा सुनो, जवाब दे रहा हूँ मेरे बच्चों, जवाब सुनो। मैंने आपको बोला कि, मैंने आपको कहा था कि यार ये जो पैच है 1 2 3 का, या शुरू का जो पैच है, ये शुरू के 3-4 पेपर जो है, इसमें सबसे ज्यादा लोग फिजल आउट होते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफेशन आपको बहुत बहुत अच्छा रखेगा, बहुत खिलाएगा पिलाएगा। एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट 2-3 फैमिलीज चला सकता है। ठीक है जी, आप आपकी मर्जी, आप एक चलाना ना, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये 6 महीने, इसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर आपने ये पूरा 1 साल का पैच अच्छा निकाल लिया ना, और इसमें कैफ के आपने कोई 6-7 पेपर्स निकाल दिए, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप बड़ी फर्म में जा रहे हो नहीं जा रहे। और ये याद रखना सर, बड़ी फर्म में अगर आप घुस गए एक दफा, तो आगे आपका करियर बन जाएगा। क्वालिफाई करने के बाद एक छोटी टुच्ची फर्म से आर्टिकल्स करके क्वालिफाई करने में, बाद में फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इतनी आसानी से ना नौकरी मिलती है, बाद में मिल भी जाती है तो आपको प्रोग्रेस करने में बहुत वक्त लगता है। आज सारी चीजें आपके कंट्रोल में, आज के दिन पे आप बैठे हो ना, सारी चीजें आपके कंट्रोल में, सारी चीजें आपके कंट्रोल में, सारे जवाब देना बेटा भैया। ठीक है जी, सारी चीजें आपके कंट्रोल में। इस पॉइंट से 1 साल आगे आप रिसीविंग एंड पे होंगे, और ये वक्त और जमाना आपको चीजें दे रहा होगा और आप ले रहे हो। आज आप इम्पैक्ट डाल सकते हो। मेरी आपसे इंतजार यार, सारी चीजें एक तरफ रखो,
ये जो पर्टिकुलर 6 महीने साल का टाइम है ना, इंसान के बच्चे बन के पूरी जान मार के हिसाब किताब पूरा करो। देखो यार, तुम में से मेजोरिटी मिडिल क्लास फैमिली से आती है, ठीक है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है। मैं तो एक्सट्रीमली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, ठीक है जी। यार हमारे पेरेंट्स ना बड़ी मेहनत मुशक्कत करके हमें यहाँ तक लेकर आते, ठीक है। और शायद हमारे अब्बा रोज जाते हैं बाहर, पैसा कमाते हैं, लेकर आते हैं। ये एक बेटी की अपने माँ बाप से खयानत होती है कि उसकी इन्वेस्टमेंट को वो जाया करे, ठीक है जी। आप यहाँ बैठे हो ना, आपके माँ बाप का पैसा नहीं लगा हुआ, आपके माँ बाप के इमोशंस इन्वेस्ट हुए हैं, ठीक है जी। और बगैरतों की निशानी होती है कि वो अपने माँ बाप को जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे, कि जब वो अपना पूरा, मुझसे को पूछता है जी आपके आपके एसेट्स कितने हैं, मैं कहता हूँ यार मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां मेरी, 2 बेटे हैं मेरे, ये मेरे एसेट्स हैं, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसमें से एक बच्चा जिसको मैं चाहता हूँ यार, मैं कभी भी इंसान ना अपने बच्चों के माल से खाना नहीं चाहता, वो हमेशा चाहता है कि जब मैं जाऊँ ना दुनिया से ये स्टेबल, इन मेरे पीठ पीछे जो है इनका बुरा हाल ना। तो वो आपकी सक्सेस चाहते हैं यार। मेरी आपसे इल्तिजा है कि एक साल, देखो मैं हर बैच में आके ये भाषण देता हूँ लोगों को, 4 उससे सबक सीख लेते हैं, 10 नहीं सीखते, 10 को फिर वक्त के जूते खाने पड़ते। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि बंदे के बच्चे बन के ये टाइम निकालो तरीके से। ये 3-4 पेपर्स अभी हैं, इसके बाद 2-3 पेपर हैं, ये 2 आखिरी अटेम्प्ट में आपके पास 2 पेपर बचे हो, या आप 2 अटेम्प्ट में कैप निकाल लो, आप बिग 4 में पहुंच जाओ। आगे एक पेपर पास नहीं करना, आपको आर्टिकल्स की बेसिस पे अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। फाइनल के पेपर पास ना होने की वजह से किसी भी बंदे को इतना मसला नहीं होता, ठीक है ना। बिग 4 से आर्टिकल्स की होती है, नहीं निकल रहा होता लोगों का सीए, वो एसीसी के 2-3 पेपर देके क्वालिफाई हो जाता। बिग 4 के आर्टिकल जो एसीसी भी साथ में किया हो, इंटरनेशनली आप ऐसे ही हो जैसे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मसला नहीं होता। मसला स्टेज के ऊपर है, इस स्टेज पे गलत डिसीजन, गलत जगह वक्त लगाना, एफर्ट नहीं लगाना, चीजों को चैनलाइज करके नहीं चलना, डायरेक्शन से नहीं चलना, ये आपको तबाह कर देगा। मैं बता, आपको मैं वो बात बता रहा हूँ, जो सब सारी चीजें साइड में रखो, ये 1 साल का टाइम अपने आप को दो। ये मेरी आपसे इल्तिजा यार, आप यहाँ जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे आप उनको देख लो, जो लोग और भी पढ़ा रहे हैं उनसे आप पूछो, आपको बताएंगे कि यार ये अपनी जिंदगी के अंदर जिन्होंने टाइम वक्त पे लगा, जगह पे लगा, अच्छे पैसे बना लिए। सिर्फ पैसे बनाना नहीं होता, जिंदगी का सुकून हो जाता है, आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो, यार ठीक है एक क्वालिफिकेशन आ गई, मैं हिसाब किताब अच्छा करने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं अपना नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है जी। जिस बंदे को मुझसे कोई सवाल पूछना हो वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, ठीक है जी। क्लासेज आपकी स्टार्ट होंगी 24 से। रमजान में क्लास की टाइमिंग क्या होगी ये सुन लो। रमजान में क्लास स्टार्ट होगी 9:30 बजे, 9:30 से 10 बजे से हम सुबह क्लास स्टार्ट करते हैं, और हम अफ्तार से 1 घंटा पहले क्लास ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक्सट्रीम बता रहा हूँ, ठीक है। यानी बाद अगर क्लास 12 बजे स्टार्ट होगी, कितने बजे रोजा खुलता है? 7 बजे, तो 5:30-6 बजे आपको, सर वो मेरा घर तो 2 घंटे के फासले में, मेरा रोजा तो रास्ते में खुल जाएगा, वो खजूर वजूर दे देते हैं लोग, सर अगर वो भी ना मिले अंगूठा चूस के खोल लेते, ठीक है। आप ये टेंशन नहीं, तो आप बेटा कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि तुम, अच्छा एहतिकाफ के 10 दिनों में छुट्टी मिलेगी, अभी तो आपको खुली छुट्टी है ना, आपने नहीं लेनी क्लास, नहीं लो, रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ, रिकॉर्डेड लेक्चर में आप बार बार चीजों को पीछे करते हुए नहीं समझ आ रहा, टीचर की हटेगी भी नहीं, बार बार पीछे करते जाओ, मर्जी आप, ठीक है जी। तो एहतिकाफ में बैठो, घर वालों की शादी अटेंड करनी है, करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं जी। बिल्कुल लगवा दिए बेटा, टेक्स्ट के प्रैक्टिस के टीचर आ गए, ठीक है जी। हाउ टू अचीव गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल के लिए आपको, जिस बंदे का गोल्ड मेडल आता है आज तक किसी को नहीं पता होता कि मेरा गोल्ड मेडल आने वाला, सिवाय लास्ट अटेम्प्ट के कॉस्टिंग के बच्चे ही। लास्ट अटेम्प्ट में हमारा कॉस्टिंग का बच्चा था, उससे का मेरा कंफर्म मेरिट आ रहा ऑडिट में, कॉस्टिंग में आ गया, ठीक है जी। लेकिन उसको ये था कि ऑडिट में भी हमारा ही गोल्ड मेडल आया, लेकिन वो बंदा दूसरा था। जिसका ऑडिट में गोल्ड मेडल आया था उसको मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उसको मैंने फोन किया, मैंने कहा यार यहाँ है आरटीडी, आया तुमसे मिलना है। वो आया, मैंने कहा मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखा। उसने कहा सर मैंने कभी आया ही नहीं हूँ यार, मैं सारी क्लासें ऑनलाइन ली, ठीक है जी, और मैं कभी नहीं आया। ठीक है, वेरी गुड यार। जिस बच्चे का FR2 में गोल्ड मेडल था वो भी आरटीडी का बच्चा था, और वो लाहौर से था। मैंने उसको भी कभी, लाहौर में था तो ऑब्वियसली मैं देखा ही नहीं होगा,
ठीक है जी। ये मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि जिसको मैं नहीं देखता उसका बोलमंड ला जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, FAR1 कॉस्टिंग के प्रैक्टिस सेशंस बिल्कुल होंगे बेटा। नहीं उसके लिए बगैर देखो कॉस्टिंग के प्रैक्टिस सेशन लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जी अगर मैथ ज्यादा वीक हो तो फिर कॉस्टिंग पे आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है जी। कॉस्टिंग में आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगी। मेरी मैथ्स भी अपने टाइम पे बहुत वीक थी। मैं कॉस्टिंग के जब क्लासेस शुरू हुई ना तो मैं जहां से पढ़ता था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि टॉपिक खत्म कहाँ हुआ, नया शुरू कब हुआ, ठीक है जी। तो मैंने फिर किताब से पढ़ा था, कॉलन ड्रूरी की किताब से पढ़ा था। ये सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास पड़ी है, मैं शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों से, ठीक है जी। सर जो ऑनलाइन वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। ऑनलाइन वाले फीस देंगे तो ऐड नहीं होंगे सर। 237 अच्छा भाई, जिससे कॉम्बिनेशन पे बात करनी है ना, मैं सबको जवाब दे देता हूँ, लेकिन कॉम्बिनेशन जिससे मुझे कॉम्बिनेशन के लिए मैसेज करना है ना, वो एक काम कर ले, आपने सिर्फ बैकग्राउंड लिख दे कि मेरा बैकग्राउंड साइंस का कॉमर्स का है, मैं अभी ICAP में कौन कौन से पेपर दे चुका हूँ और मैं किन किन में इंटरेस्टेड हूँ, मैं हर एक को इंडिविजुअली जवाब दे दूंगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मैंने लिख दिया 0334992, फिर लाइन से छक्के 4 और फिर उसके बाद 2, ठीक है। सर प्री कौन पढ़ाएगा, या उसमें से एक पोर्शन जो है वो काशिफ पढ़ाएंगे, जो FAR1 का प्री वो पोर्शन है, और एक पोर्शन शायद अली देखे। फी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, उन्हीं लोगों के लिए इंस्टॉलमेंट है जो फाइनेंशियल नीड्स में, जिनके एक वक्त में पैसे जमा नहीं होते, कोई मसला नहीं, इंस्टॉलमेंट्स को दे। और कोई सवाल? जी बेटा। मैं आवाज बिल्कुल नहीं है। हाँ मसला नहीं है। देखो एक बंदा 2 पेपर लेना चाहे, 1 पेपर लेना चाहे, 4 पेपर लेना चाहे, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जब मल्टीपल जगहों से क्लासेस ले रहे होते हैं ना, उसमें फिर आपका ऑपरेशन इशू आता है। वो इशू ये आता है कि मैंने क्लास रखी होगी, आप आओगे जी फलां टीचर की क्लास है, आप अपने हटा दो, मैं कहूँगा यार मैं नहीं हटा सकता, मेरा टाइम टेबल सिंक्रोनाइज है सारी चीज़ों के साथ। सर वो दूसरे टीचर को जाके करेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं हटाएगा, ठीक है ना। ये इस पूरे पाकिस्तान में ना ARTT एंड द रेस्ट, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने 7,500 स्टूडेंट्स पढ़ाए, जो क्यूमुलेटिवली बहुत सारे कॉलेजेस को टोटल करके भी इस उसका मैं मेन रीजन आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लास लगती है ना, तो 5 सब्जेक्ट ऐड करके मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपना टाइम टेबल चेंज नहीं कर सकता। अच्छा बाकी के लोग भी मेरे साथ में, सीधी सी बात है, वो ऑफिस गोएंगे, लेकिन यार मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सारी क्लासेस एक ही जगह से पढ़ो, ताकि आप कंफर्ट रहे। और अगर आपने किसी दूसरी जगह से क्लास पढ़ना भी है तो फिर आपको रिकॉर्डेड के ऊपर कुछ चीजें लेनी पड़ेगी, चलो आपको मजबूरी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन बेटर ये, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा आपको अकाउंटिंग और मैं कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा। मेरा फीडबैक आप किसी भी बंदे से जिससे मुझसे लास्ट टाइम पढ़ा है, पिछले 15 साल में पढ़ा है, किसी बैठक में पढ़ा नहीं, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको तारिक मंजूर साहब, ठीक है जी। उनके साथ एक बंदा हमने ऐड किया था प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। तो लास्ट टाइम जो है वो उन्होंने थ्योरी पे काफी फोकस किया, कुछ बच्चों ने कहा सर आपने प्रैक्टिस कम कराई, हमने प्रैक्टिस के लिए बंदा ऐड कर दिया, ठीक है जी। और वो बंदा हमेशा से प्रैक्टिस के लिए रहा है, सिर्फ लास्ट बैच में नहीं था, जॉब हो गई थी, हम उसको दोबारा बुला रहे हैं। और कोई भी सवाल हो, और एक और चीज, आप 10-15 क्लासेस रिपीटिशन दो, आप अगर नहीं यार मजा नहीं आ रहा, बेटा आपके पैसे हम पे हराम है, अगर हम आपको सर्विस दिए बगैर आपसे कह देंगे फी नॉन रिफंडेबल, यहाँ ये नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है यार, हमने इतने टाइम में पैसा शायद बनाया हो या नहीं बनाया, इज्जत बहुत बनाई, आपके पैसे हमारे पास है, ठीक है। आप जब कहोगे नहीं कि जी हमारे हम सुकून में चीजें समझ में आना शुरू हो गई, मैं अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे 10 क्लासेस बाद आके कहते हो सर मजा नहीं आ रहा, मुझे अपनी फीस रिफंड चाहिए, मैं आपसे 1 रुपए की डिडक्शन नहीं करूंगा, वो आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे आते हैं रिजल्ट पे, अब रिफंड कर दो, उसमें होता है कि हम रिजल्ट पे जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसको एक शेयर दे देते हैं उसको, फिर हम ये जो है वो हमने रिलीजियसली भी इसका पता किया है कि आप उसमें फिर एक अमाउंट डिडक्ट कर सकते हो, क्योंकि 2 महीने से आपके पास पढ़ रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास एग्जिट बहुत आसान है, बाकी किसी कॉलेज में आपने फीस जमा करा दी, चुरंगी घूम के आ जाओ, नॉन रिफंडेबल बेटा, पैसे नहीं मिलेंगे। ये गेम गेम होता है, टोकन डाल दिया अंदर, अब वापस नहीं आना, गया, ठीक है ना।
जी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? क्लासेस स्टार्ट होगी 24 तारीख से। हमने थोड़ा सा जो है वो टाइम रखा है ताकि बच्चे जो है वो छुट्टी एंजॉय कर लें। एक हफ्ता है घूमने जाना है तो घूमने चले जाओ। न्यू स्कीम के बाद कैफ 1 2 3 की बुक्स सिलेबस में चेंज हुआ है। कैफ 6 की बुक्स में कैफ 6 की एमएफए की बुक में चेंज आ रहा है। बाकी किसी की कोई बुक चेंज नहीं हो रही। हाँ कॉस्टिंग में टॉपिक ऐड हो रहा है नया, ठीक है जी, वो किताब में नहीं था वो ऐड हो रहा है। एडमिशन की डेडलाइन क्या है? जब तुम्हारा दिल करे ले लो। प्री FAR 1 खत्म होने से पहले, अब ये भी सुन लो, FAR 1 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्री से पहले। यानी जो शुरू में मैं FAR 1 पढ़ा रहा हूँ उसका अकाउंटिंग से लेना देना नहीं होगा। आप शुरू की 2-3 क्लासेस के बाद आप आराम से FAR 1 ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट पहली क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। पहली क्लास में जनरल बातें करते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। जो स्टैंडर्ड में शुरू करूंगा उसके लिए अकाउंटिंग की नॉलेज ना भी हो तो काम चल जाएगा। आप साइमल्टेनियसली वो क्लासेस ले रहे हो। और जी रिकॉर्डेड लेक्चर लेके उनके लिए कोई सेशन जूम पे होगा या नहीं? भाई जूम पे नहीं होगा, डेली बेसिस पे आप लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसी वक्त पूछो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ना सीए मॉडल में एक काम किया। मेरे बच्चों का रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप पढ़ो, जो समझना है व्हाट्सएप पे पूछो। बहुत सारे सवाल आने लग गए, हद से ज्यादा सवाल आने लग गए। अच्छा मैं एक गुड फेथ में यार एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, दूसरों को भी तो पता होगा क्या पूछ रहा है। क्लास में मैंने इससे सवाल पूछा तो सबने इसका जवाब सुन लिया। मैंने कहा हम जूम का एक सेशन करते हैं, हम करेंगे हफ्ते में एक सेशन। आप गैस करें मेरे पास अभी बार के 780 के करीब स्टूडेंट्स हैं। एक सेशन मैंने रखा 10 लोग हैं। मैंने कहा सवाल सर हम तो खुद सुनने हैं कि कोई सवाल पूछे तो हमें पता चले कि क्या पूछ रहा है। 15 मिनट में मैं सेशन ऑफ कर दिया। सबसे आसान तरीका बच्चों के सवाल अवॉइड करने का ये कि आप उनको कहो एक दिन आएगा कि मैं एक सेशन रखूंगा और इंशाल्लाह सेशन में आपको जवाब दूंगा। नहीं भाई मैं आपको आपके सवालों का जवाब लाइव दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है जी। WSP देने का बेस्ट टाइम, ठीक है, तो नहीं है ना, तो खत्म हो गया हमारे क्लास के बाद जी। खत्म पक्का। थैंक यू वेरी मच। हम 24 को मिलेंगे और 24 को रिफ्रेशमेंट में आपको देता हूँ। बाएं तरफ कुछ हो रहा है, ऑडिट और एफए रहता है। एफए पास साहब क्या क्या चाह रहे हैं? ये सवाल बच्चे ने पूछा कि मेरा ऑडिट और एफए रहता है, साथ में सीए फाइनल का एफए पर उठा लूं, कर सकते हो, लेकिन बेटर ये कि मतलब आप एग्जाम तो नहीं दे पाओगे ना, ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर है कि जो पेपर बाकी है वो कर लो। मंगनी में आप अपनी को कह रहे हैं घुमा के ले जाओ लड़की, नहीं भाई ऐसे जाते हैं लोग हैं। चलो ऑडिट FAR 2 MFA उठा लो, कोई मसला नहीं, उठा लो जहन, कोई इशू वाली बात नहीं। मैंने आपका नंबर दे दिया, आप डायरेक्ट इसमें मुझसे सवाल पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच यार, जज़ाकल्लाह।